नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की खेती की कि लहसुन की उन्नत खेती हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लहसुन की खेती करने के लिए भूमि की तैयारी किस प्रकार से करनी है, बिजाई का सही समय क्या रहने वाला है, इसके साथ ही खाद एवं उर्वरक हमें उसके अंदर कौन से देने हैं, अच्छी किस्म कौन सी रहेगी और उस फसल के अंदर खरपतवारों का नियंत्रण हमें किस प्रकार करना है, कीट नियंत्रण व रोगों का नियंत्रण भी हमें किस प्रकार से करना है, इन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है भूमि की तैयारी की। तो किसान भाइयों, भूमि तैयार करते समय हमें भूमि को अच्छे से भुरभुरा बना लेना है। इसके लिए हमें कल्टीवेटर और रोटावेटर से भूमि की अच्छी तरह से जुताई करनी है। बात करेंगे किस प्रकार की मिट्टी में हम लहसुन की खेती कर सकते हैं। तो वैसे तो लहसुन की खेती हम सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन वे मिट्टी जिनके अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है और जल निकास की अच्छी व्यवस्था होती है, उस मिट्टी के अंदर लहसुन की खेती अच्छे से की जा सकती है। बात करें मिट्टी के पीएच मान की, तो 5.5 से 7 पीएच वाली मृदाओं के अंदर लहसुन की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से की जा सकती है। 2 ट्रॉली गोबर की खाद जो कि पूर्णतया सड़ी हुई हो, और इसके साथ हमें 50 किलोग्राम जिप्सम भूमि तैयार करते समय हमें भूमि के अंदर मिलाना है। इसमें जो हम जिप्सम की मात्रा हमारे खेत के अंदर उपयोग कर रहे हैं, तो जिप्सम के अंदर जो सल्फर की मात्रा पाई जाती है वह लहसुन की फसल के लिए बहुत ही अधिक गुणकारी होती है किसान भाइयों। इसके बाद में बात आती है लहसुन की बिजाई के सही समय की। तो किसान भाइयों, वैसे तो लहसुन की बिजाई सितंबर से लेकर नवंबर तक के महीनों में भी लहसुन की बिजाई की जाती है, लेकिन बात करें सही समय की, तो लहसुन की खेती हम 15 से 20 अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं। अगर हम इसकी बिजाई देरी से करते हैं तो जो कंद होता है उसकी गुणवत्ता कम रह जाती है और उसका साइज भी बड़ा नहीं हो पाता है। अब बात करें लहसुन की खेती के लिए उपयुक्त तापमान की, तो लहसुन रबी सीजन की क्रॉप है। यह फसल पाले के प्रति सहनशील होती है और इसके लिए 15 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अनुकूल माना गया है। और परिपक्व अवस्था के अंदर बारिश नहीं होनी चाहिए और मौसम साफ रहना इसके लिए बहुत ही अधिक गुणकारी होता है। अब हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो बेसल डोज के रूप में हमें जो उर्वरक देने हैं उनका हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया है, जिसके अंदर पहले कॉम्बिनेशन में हम डीएपी का उपयोग करेंगे। डीएपी 1840, जिसकी हमें 50 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से काम में लेनी है। इसके साथ हमें एमओपी 30 किलोग्राम, बेंटोनाइट सल्फर 10 किलोग्राम, यूरिया 15 किलोग्राम और इसके साथ कार्बोफ्यूरान 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें उपयोग करना है। इस कॉम्बिनेशन का उपयोग करते समय किसान भाइयों, हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो सल्फर है इसे हमें डीएपी के साथ में नहीं मिलाना है। इसलिए जो बेंटोनाइट सल्फर हम ले रहे हैं इसका हमें पहले छिड़काव कर देना है और उसके बाद में जितने भी अन्य उर्वरक बचे हैं इनको मिलाकर एक साथ हमारे खेत के अंदर ब्रॉडकास्ट कर देना है। अब बात करें सेकंड कॉम्बिनेशन की। इसमें हम फॉस्फोरस के लिए एनपीके 12, 32, 16, 75 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 50 किलोग्राम, बेंटोनाइट सल्फर 10 किलोग्राम और रिजेंट ग्रेन्यूल 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर रहे हैं। इसमें भी हमें जो सल्फर है उसका यूज़ हमें अलग से करना है, इसे हमें एनपीके के साथ में नहीं मिलाना है। किसान भाइयों, खाद एवं उर्वरक के बाद में बात आती है अच्छी वैरायटी की। तो लहसुन की कई किस्मों की बिजाई की जाती है, जिसमें ऊटी लहसुन, G2 लहसुन और देसी लहसुन की खेती की जाती है। G2 लहसुन की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है किसान भाइयों। बात करें वैरायटियों की, तो G282 है, एग्री फाउंड वाइट है। इनमें से किसी भी वैरायटी का चयन करके हम बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। ये जो वैरायटियाँ ये अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो बीज हम बिजाई के काम में ले रहे हैं वो हमें किसी अच्छी वैरायटी का ही काम में लेना है। जो लहसुन हम घरेलू यूज़ के लिए उपयोग करते हैं उस लहसुन को हमें बिजाई के लिए उपयोग में नहीं लेना चाहिए। इसके बाद बात आती है बीज उपचार की। तो बीज उपचार हम करते क्यों हैं, इसमें सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो होता है कि जब भूमि के अंदर लहसुन की बिजाई की जाती है तो अनेक प्रकार की हानिकारक फंगस होती है जो कि लहसुन को नुकसान पहुंचाती है। उनसे नियंत्रित करने के लिए और जर्मिनेशन बढ़ाने के लिए भी हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं।
बात करें बीज उपचार के लिए कौन सी दवा हमें काम में लेनी है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है बासफ कंपनी का जलेरी फंगिसाइड आता है। इसकी हमें 300 ml मात्रा के साथ में 2 लीटर पानी मिलाकर इसे हमें 100 किलोग्राम लहसुन के बीज के अंदर इसका उपयोग करना है। और बीज उपचार करने के बाद में इसे हमें 40 से 45 मिनट तक छाँव में सुखाना है और उसके बाद में हमें इसे बिजाई के काम में लेना है। अगर हम बीज उपचार करते हैं तो इससे जो हमारी फसल है वो दीमक है, रूट नॉट है, डैम्पिंग ऑफ है, इन सब बीमारियों से सुरक्षित हो जाती है। अगर हम मध्यम साइज़ की कलियों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें 150 से 160 किलोग्राम बीज की आवश्यकता प्रति एकड़ के हिसाब से होती है। बात करें औसत बीज दर की तो 150 से 200 किलोग्राम बीज हमें प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना होता है। जो लहसुन होता है उसकी खेती के अंदर हमें सबसे महंगा जो प्रोडक्ट हमें उपयोग करना होता है वो बीज ही होता है किसान भाइयों। यह बीज हमें बाज़ार में 10,000 से 12,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलता है। इस हिसाब से 1 एकड़ में लहसुन की खेती करने के लिए हमें 25,000 रुपये का तो बीज चाहिए होता है। अब बात करते हैं लहसुन की बिजाई की। कम एरिया के अंदर तो लहसुन की बिजाई हाथों से की जाती है, लेकिन इसके अलावा गार्लिक प्लांटर और इसके साथ अनेक प्रकार की मशीनें बाज़ार के अंदर अवेलेबल हैं जिनका उपयोग करके लहसुन की बिजाई की जाती है। बात करें पौधे से पौधे की दूरी की तो हमें पौधे से पौधे की दूरी 3 इंच और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 4 इंच रखनी चाहिए। अगर हम यह दूरी कम रखते हैं तो जो कंद का साइज़ है वो नहीं बढ़ पाता है। किसान भाइयों, लहसुन की बिजाई हमें पलेवा करके ही करनी चाहिए। पलेवा करके लहसुन की बिजाई करने के बाद हमें 7 से 10 दिन पर पहली सिंचाई करने की आवश्यकता होती है और दूसरी सिंचाई हमें 25 से 27 दिन के ऊपर, और इस प्रकार हमें प्रत्येक 10 से 12 दिन के अंतराल के अंदर हमें लहसुन की फसल के अंदर सिंचाई करनी चाहिए। बात करें सिंचाई के तरीके की तो वैसे तो स्प्रिंकलर इरिगेशन से भी लहसुन में सिंचाई की जा सकती है, लेकिन सबसे बेस्ट जो मेथड रहता है वो फ्लड मेथड रहता है। यानी कि इसे हमें छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर क्यारियों के अंदर पानी लगाना सबसे बेस्ट रहता है। इसके बाद बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो किसान भाइयों, अगर खरपतवारों का प्रकोप हमारी फसल के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो वह उत्पादन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर हमने लहसुन की खेती कम एरिया में की है तो हम इसे हाथों से निराई गुड़ाई करके भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने बहुत बड़े एरिया के अंदर लहसुन की खेती की है तो हमें खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी अच्छे खरपतवार नाशी का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। इसमें हम बुआई के 20 से 25 दिन बाद एकल हर्बिसाइड 300 ml मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छे से छिड़काव करके हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। और यह जो खरपतवारनाशी होता है यह चौड़ी पत्ती वाले और संकरी पत्ती वाले दोनों प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करता है। अगर हमारी फसल के अंदर सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार ही हैं किसान भाइयों, तो हम इसके लिए डव गोल हर्बिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। इसकी हमें 100 से 150 ml मात्रा प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब से उपयोग करनी होती है। अगर हमारी फसल के अंदर सिर्फ संकरी पत्ती वाले ही खरपतवार हैं तो इसके लिए हम एजिल खरपतवारनाशी का उपयोग कर सकते हैं। इसकी हमें 250 ml मात्रा प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब से उपयोग करनी होती है। किसान भाइयों, इस प्रकार हम खरपतवारों का नियंत्रण कर लेते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं लहसुन की खेती में कीट नियंत्रण की। किसान भाइयों, जो लहसुन की फसल होती है उसके अंदर बहुत से कीट जैसे कि थ्रिप्स है, माइट्स है, वाइट ग्रब है, इन सब का प्रकोप हो जाता है। इसके साथ ही लहसुन की फसल में जलेबी रोग बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सब को नियंत्रित करने के लिए हमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर हमें घरडा कंपनी की जो पॉलिश आती है 10 ग्राम और बायर की एंट्राकोल 40 ग्राम और इसके साथ ही प्रोफेनोसाइपर 30 ml, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर हमें 35 से 40 दिन के अंतराल पर स्प्रे करना होता है। यह जो मात्रा है किसान भाई 15 से 20 लीटर पानी के हिसाब से बताई गई है। और इसके 60 से 65 दिन बाद हमें डेलीगेट 15 ml और कराटे 30 ml, इसके साथ एमिस्टा टॉप 20 ml, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर हमें 15 लीटर पानी के हिसाब से हमारी फसल के अंदर छिड़काव करना है। इसके साथ ही हमें इरिगेशन के समय 25 से 30 दिनों के मध्य
45 किलोग्राम यूरिया और इसके साथ हमें 10 किलोग्राम सागरिका का इस्तेमाल करना है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर हम देना चाहें तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हमारी फसल को दे सकते हैं। इसके बाद हमें 50 से 55 दिन की जब हमारी फसल हो जाती है उस समय हमें बायोजाइम 5 किलोग्राम, सल्फ़र जो कि पाउडर फॉर्म में आती है WDG 5 किलोग्राम, यूरिया 45 किलोग्राम, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर हमें हमारी फसल में इस्तेमाल करना है। इस प्रकार किसान भाइयों हम लहसुन की उन्नत खेती कर सकते हैं। और जो हमारी लहसुन की फसल है वो 125 से 130 दिन के अंदर पक कर तैयार हो जाती है। बात करें हमारी फसल के अंदर कुल खर्च की तो यह अमूमन 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का है। और बात करें मुनाफे की तो हमें करीब 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आमदनी प्राप्त हो जाती है। यह डिपेंड करता है बाज़ार भाव के ऊपर। अगर बाज़ार भाव अच्छा रहता है तो हमें मुनाफा अधिक प्राप्त हो सकता है, और अगर बाज़ार भाव डाउन होता है तो हमारा जो मुनाफा होता है वो कम प्राप्त होता है हमें। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने बात की लहसुन की खेती की। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।